Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 12 Commerce, Marketing Management. Under this chapter, that is the part of the revision sessions, we discuss different type of the points. We completed that marketing management related points, right? Process related points, some of the basic information. Also in last session, marketing and selling difference. Today, the part of the marketing mix, that is four P's are there actually: product, price, place and promotion. Under the product, today I am going to discuss the branding. So question is there in 2018, one question was there related to branding, right? Definition and features, we can say characteristics. So let's start with the what is branding. So the process of creating different identities of the product is non branding. तो यहाँ पर एक चीज समझ लो, इट्स अ वन प्रोसेस and it will create identities. This particular branding will create different type of the identities of the product. कोई एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएट करता है, उसे हम बोलते हैं ब्रांडिंग. सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, दैट इज ब्रांडिंग. फॉर एग्जांपल, कोई एक ब्रांडेड कंपनी है, उसका नाम है, वो उसकी आइडेंटिटी है. और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि व्हेन अ प्रोड्यूसर गिव्स अ नेम, लोगो, design, number and or anything, right, related to that one symbol to the product to differentiate his own product from the other product, that is the competitor's product, is known as branding. So यहाँ पर ये समझ लो कि जब भी प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से अलग बताना चाहता है, इन द सेंस ऑफ द नंबर, लोगो, नेम, डिज़ाइन, सिंबल, वॉट एवर, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग. तो वो खुद प्रोड्यूसर अपना नाम देता है, कुछ लोगो देता है, कभी कभी दोनों होता है, डिज़ाइन होता है, नंबर, कुछ भी. फॉर एग्जांपल टाटा, दैट इज नेम. और उसका आप कार्स देखो तो राउंड में ये ब्लू कलर में टी ड्रॉ किया हुआ है. सो टाटा में मैंने बोला ब्लू कलर का एक सिंबल है, टी लिखा हुआ राउंड में. फिर रेडेबल टी, उसका भी खुद का है. ब्रिटानिया, टाइगर बिस्किट उसकी ब्रांड है. सोनी टीवी, ये सब नेम है, राइट. यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम है, उसका कुछ सिंबल है. सो ब्रांड गिव्स अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट. वो दूसरी प्रोडक्ट से, कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट से या कोई और प्रोडक्ट से आपकी प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंस दिलाती है, डिस्टिंक्ट दिलाती है. वाइल डिसाइडिंग अ नेम और सिंबल फॉर द प्रोडक्ट, the product's features and the philosophy of the organization are kept in mind. Keep in mind this also, right? It is one mark question कि जब भी आप प्रोडक्ट का नाम और सिंबल डिसाइड करो, it should be in the particular type of the product's feature. It is always connected with the product's feature and also the philosophy of the organization. Sometimes it happens कि you are selling the biscuits and you are giving the advertisement of the you are giving the advertisement in a different way. That is not good. Okay, sometimes it happens कि one particular company is there कि so and so word is there, it means genius, right? So you can say कि वो कुछ बताना चाहते हैं, right? कि प्रोडक्ट परचेस करके ये. सो कई बार ऐसा होता है कि उनकी फिलोसॉफी यहाँ से दिखती है. दे वांट टू गिव द प्रोडक्ट एट द लोएस्ट प्राइजेस एंड द बेस्ट क्वालिटी. समटाइम्स इट हैपन्स कि उनके कॉम्पिटिटर को भी वो हटाने के लिए कई बार कई वर्ड यूज़ करते हैं. लेकिन द सिम्बॉल फॉर द प्रोडक्ट मस्ट बी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट फीचर एंड ऑल्सो फिलोसॉफी. The product name should convey a particular meaning and it should be easy to remember. तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट का नाम बोलो, ओके, सो उसका एक मीनिंग होना जरूरी है ताकि वो सामने वाला समझ सके कि उसका मतलब क्या होता है. कई बार ऐसा होता है कि आप बेचने जाते हो टू व्हीलर और उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंस सा लगता है. कई बार वो किसी फ्लावर के नाम से जॉइंट है, राइट. कई बार हम सोचते हैं कि ये तो कई बार हमें लगता है कि ये क्यों ऐसा होगा. लेकिन जब आप कुछ रिलेटेड टू स्पीड, रिलेटेड टू द वेलोसिटी, रिलेटेड टू द वन पर्टिकुलर एनिमल, उसको रिलेटेड जब ये कंपैरिजन करते हो आपके टू व्हीलर की, तो शायद लगे कि स्पीड के हिसाब से ये नाम दिया होगा, राइट. जैसे भव्य होता है, दैट इज रिलेटेड टू स्प्लेंडर, राइट. समटाइम डिस्कवर, राइट. तो डिस्कवर यानी समथिंग न्यू, ये खोज है कुछ, तो ये आपको कुछ बताते हैं. तो ये कई नाम ऐसे हजारों मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट घूम रहे हैं, राइट. तो उसके नाम उसके हिसाब से है. तो वो जनरली याद रहने के लिए होते हैं और याद रखने चाहिए. हमारे लिए तो कुछ नहीं, हम तो एक प्रोडक्ट के लिए निकल जाएंगे, लेकिन कंपनी को वो प्रोडक्ट बेचना है तो ऐसा प्रोडक्ट देना चाहिए कि वो बरसों तक वो नाम याद रहे, राइट. आगे, व्हेन अ नेम, लोगो, सिंबल और डिज़ाइन इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, इट बिकम्स ट्रेडमार्क.
अनदर 1 मार्क क्वेश्चन, जब भी आपका लोगो सिंबल डिज़ाइन है वो आपने रजिस्टर करवा दिया लॉ के अंडर में, राइट, सो इट विल बिकम ट्रेडमार्क, तो वो दूसरा कोई यूज़ कर सकता नहीं, और मोस्टली हर कंपनी उसका ट्रेडमार्क करवाती है ताकि कोई दूसरा उसको यूज़ ना कर सके। तो सिंपल, दिस इज़ द पर्टिकुलर ब्रांडिंग। डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई हुई है आपके लिए, एक बार देख लो सिर्फ। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोड्यूसर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम दैट ऑफ अदर प्रोड्यूसर्स, दूसरे प्रोड्यूसर से आपकी प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाई हो सके, एंड नो वन एल्स कैन कॉपी इट, क्योंकि हमने ट्रेडमार्क करवाया, सो नो वन कैन कॉपी इट बाय यूजिंग द नेम, लोगो, नंबर, डिज़ाइन एटसेट्रा, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है वो इजीली आइडेंटिफाई होती है दूसरे प्रोड्यूसर से, जो दूसरा प्रोड्यूसर सेम टाइप के प्रोडक्ट बनाता है उसके हिसाब से हमारी प्रोडक्ट सबको आइडेंटिफाई होती है, और उसकी कॉपी भी कोई नहीं कर सकता, उसका नाम, लोगो, सब कुछ है, हम बोलते हैं ब्रांडिंग। नाउ द मेन क्वेश्चन दैट वाज देयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 में जो था क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग और स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांडिंग, और 4 और 6 वॉट एवर, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांडिंग, एनी 6, एनी 4, एनी 2, राइट, और फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग। कुल 7-8 है, उसमें से आप 3 मार्क के हिसाब से 6 लिख सकते हो, 2 मार्क के हिसाब से 4, या जो आपको बताएगा है वो ना। स्टेटमेंट में स्टेट में है तो फिर आपको 6 तो लिखने ही 3 मार्क में। तो हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, फीचर्स भी बोल सकते हैं, इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, राइट। सो कीप इन माइंड एज पर द पर्टिकुलर सिलेबस, आपको मालूम होगा कि अलग अलग नाम से आप उसको बोलते हैं, राइट। हमारे बुक में जो दिया गया है उसके हिसाब से है, पर्टिकुलर ब्रांडिंग के जो भी अलग अलग है वो फीचर्स है, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो आप। सो फर्स्ट वन, ब्रांडिंग एंश्योर्स अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो इट शुड बी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, तो वो सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, राइट, उसमें बारी बारी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, हर महीने जब प्रोडक्ट मार्केट में है तो कुछ चेंज ना हो, याद रखो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट वन है ब्रांडिंग कंसिस्ट ऑफ अ नेम, ब्रांडिंग क्या इंक्लूड करता है? ब्रांडिंग वर्ड सिर्फ सिंपल है कि हमारी प्रोडक्ट दूसरों से अलग पड़े, हाँ, लेकिन उसमें कई चीज़ ऐड भी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नेम, उसका नाम है, सिंबल है उसका, या डिज़ाइन है, तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो नेम, सिंबल एंड डिज़ाइन है, और सी डिज़ाइन वॉट एवर। वाइल क्रिएटिंग इट वेरियस कलर्स आर यूज्ड टू सिम्बलाइज इट, राइट। कई चीज़ें ऐसी होती है कि नाम की के साथ साथ कलर से भी पहचानी जाती है, उसके हिसाब से भी हम दूर से भी उसको पहचान लेते हैं, ये यही कंपनी का पर्टिकुलर ब्रांड है। उसके बाद द चोजन लोगो फॉर द प्रोडक्ट इज प्रिंटेड ऑन द पैकिंग, वट एवर द product logo is there, whatever the particular chosen logo is there, it must be there on the packing, printed, प्रिंटिंग करके उसको पैकिंग में लगाना ज़रूरी है, तभी तो लोग पहचानेंगे, कई लोगों से ही जाने जाते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन है ब्रांड रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स, जो भी ब्रांड है वो फीचर्स रिफ्लेक्ट करती है, एडवांटेजेस, यूजेस, पर्सनालिटी एंड कल्चर ऑफ द प्रोडक्ट। सो जब भी आप ये लोगो का इस्तेमाल करते हो, जब भी ये लोगो होता है, तो कीप इन माइंड इट क्रिएट्स एंड रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, वो उसके फीचर्स, उसके कुछ ना कुछ उसके बेनिफिट्स है, राइट, उसका उपयोग क्या है, वो कैसा दिखता है, पर्सनालिटी उसकी क्या है, वो कल्चर सब दिखता है उसमें। नेक्स्ट वन, अ सिंबल एस्टैब्लिशेस एन यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब सिंबल की क्या ज़रूरत है? सो इट इज़ ऑल्सो एस्टैब्लिशेस अ यूनिक आइडेंटिटी, एक अलग से उसकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है जब सिंबल होता है, कोई ना कोई सिंबल होता है, कई यहाँ हम नाम नहीं ले सकते, कई सिंबल ऐसे उससे कंपनी पहचानी जाती है, उसकी प्रोडक्ट पहचानी जाती है, तो सिंबल को भी याद रखो। ऑल्सो सिंबल इज़ अ वर्बल एंड विजुअल आइडेंटिटी, ओके। सो आप उसको वो देख सकता है दूर से, अगर नाम लिखा होगा तो कोई शायद किसी कंपनी का नाम और हो, प्रोडक्ट का नाम और हो, राइट। आपको मालूम है ये शैम्पू है, लेकिन ये शैम्पू का नाम ही कुछ ऐसा हो, ट्रेसेमेट कुछ होता है, समझ लो, ये सिर्फ मैं नाम नहीं ले सकता इसलिए मैंने दूसरा नाम बोला कुछ, राइट। तो वो सिंपल है ना, वो आप कैसे, तो उसके सिंबल से वो जाना जाएगा, राइट। विजुअल आइडेंटिटी है ना, दूर से दिखेगा, अच्छा वो ये वाला, हाँ
यही मुझे लेना था, दैट इज़ अ थिंग। तो ये विजुअल आइडेंटिटी है, राइट। सो हम कई बार हम नाम नहीं बोल सकते, कई बार स्पेलिंग्स प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, हो सकता है ऐसा, राइट, ये पॉसिबिलिटी है। तो फिर ये विजुअल आइडेंटिटी के हिसाब से ब्रांडिंग काम लगेगा। उसके बाद है अ प्रोडक्ट विथ अ सिंबल कैन बी सोल्ड एट अ हायर प्राइस इन द मार्केट। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से समझ लो, हालांकि हर बार ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ सिंबल के हिसाब से शायद प्रोडक्ट अच्छे भाव से मार्केट में जाता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट वन, a product with a symbol can also be sold easily because people have more trust in such products, because you are here means particular established market of a product is the genuine products you are selling from so many years. So that's why the reason is that people will put trust, more and more trust, right, in the such type of the products. So that is the main thing of this symbol, right. उसके नीचे एक क्वेश्चन है ट्रेडमार्क का, वो भी एक बार देख लेना, क्योंकि हमने अभी उसको समझा है वो ट्रेडमार्क कैसे बनता है। सो इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में लेबलिंग और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे। थैंक यू।